हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हसनैन। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि एयर यूनिवर्सिटी ने अपने फॉल 2026 के जो से एडमिशन है वो ओपन किए हुए हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए और पीएचडी प्रोग्राम के लिए। बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्कॉलरशिप्स के बारे में डिटेल में आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि वो कौन कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो एयर यूनिवर्सिटी ने अपने फॉल 2026 के स्टूडेंट्स के लिए क्या की हुई है, ऑफर की हुई है, और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए बेसिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बच्चे की एडमिशन से रिलेटेड या ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाने से रिलेटेड और किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं सोना एज पॉसिबल इसको क्या करूँगा, वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए वीडियो को क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एयर यूनिवर्सिटी में जहाँ पर ये स्कॉलरशिप्स उन्होंने अपनी डिफाइन किए हैं तो आप लोगों ने उस पेज के ऊपर आना है। तो उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है। आप लोगों ने सिंपली वहां पर लिखना है एयर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। जैसे आप लोग ये लिखेंगे आपके पास ने एक ये फर्स्ट वाला लिंक ओपन होगा और एक सेकंड वाला। आप लोगों ने सेकंड वाले लिंक को क्या करना है, क्लिक करना है जहां पर इस्लामाबाद लिखा हुआ है, स्कॉलरशिप्स डैश इस्लामाबाद। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है ना ये वाला पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब जो सी ये यहाँ पर इस पेज के ऊपर जो सी इनकी फर्स्ट स्कॉलरशिप्स है ना वो बेसिकली ये एमएस और पीएचडी प्रोग्राम के लिए वन बाय वन हम क्या करेंगे, सारी स्कॉलरशिप्स को इनकी क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है एमएस एंड पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। अब यहाँ पर ना इनके पास जो सी है ना, स्कीम वन है, स्कीम टू है इनके पास, और स्कीम थ्री है। अब स्कीम वन में क्या ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, अब इसमें क्या कहते हैं कि आपको स्टेपमेंट दिया जाएगा 40,000 पर मंथ इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड 20,000 पर मंथ इन फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो बंदे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होंगे उनको 40,000 रुपये मंथली दिया जाएगा। और जो लोग फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होंगे ना, मास्टर्स और पीएचडी वाले, उनको क्या देंगे, ये 20,000 पर मंथ देंगे। अब इसमें जो होगा उनकी जो सी ट्यूशन फीस होगी ना वो 100% क्या होगी, माफ होगी। और उनका जो सा कैरियर प्रोग्रेशन होगी ना वो एयर यूनिवर्सिटी में एज अ लैब इंजीनियर होगी, टीचिंग होगी, या क्या होगा वो रिसर्च असिस्टेंट होगा। अगर कोई पीएचडी के लिए अप्लाई करे तो वो क्या होगा, पोस्ट डॉक होगा उसकी पोजीशन उधर, और एज अ वो फैकल्टी पोजीशन भी क्या करेगा, एयर यूनिवर्सिटी में जॉब करेगा। और इसके लिए जो सा उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपका सीजीपीए क्या होना चाहिए, 3.5 से अबव होना चाहिए इन बैचलर। अगर कोई यहाँ पर पीएचडी वाला है तो उसका भी जो सा मास्टर्स में होगा वो 3.5 से अबव होगा। अब यहाँ पर एक जो सा मेन मसला आता है ना, जो मेरे मुताबिक मसला है वो यहाँ पर ये कि आपको क्या करना होता है, यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है कि आप लोग क्या करेंगे, बॉन्ड साइन करेंगे। जब तक आप बॉन्ड साइन नहीं करेंगे तब तक आपको ये स्कीम नहीं प्रोवाइड की जाएगी। अब बॉन्ड में आपको कहेंगे कि आपने 2 साल जो से है वो यहाँ पर ही जॉब करने, तो आप यहाँ से जा नहीं सकते। तो ये एक जरा ना मेरे लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है ये एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब जो से इनकी तरफ से स्कीम टू है वो क्या है, उसमें ये कहते हैं कि आपकी जो सी ट्यूशन फीस होगी ना 100% वो आपकी माफ कर दी जाएगी, इसमें आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। और जो से इनकी तरफ से सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे ना वो एज अ टीए और रिसर्च असिस्टेंट के रोल के मुताबिक जो है ना वो डिपार्टमेंट में क्या करेंगे, काम करेंगे। और इनका जो सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो भी यही होगा, 3.5 से सीजी पे उनका क्या होना चाहिए, बैचलर या मास्टर्स में बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर भी उन्होंने क्या करना होगा, बॉन्ड साइन करना होगा जो डिपार्टमेंट के थ्रू होगा। अब यहाँ पर आता है स्कीम थ्री आती है, इसमें क्या कहते हैं कि 50% आपकी स्कॉलरशिप जो उनसे होगी प्रोवाइड की जाएगी। इसका मतलब है कि ट्यूशन फीस आपको 50% देनी होगी और 50% क्या होगी, माफ होगी। और यहाँ पर ना आपको एज अ सेलेक्ट किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से आपको डिपार्टमेंट के क्या करने होंगे, कुछ काम करने होंगे। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके बैचलर में 3 सीजीपीए क्या होना चाहिए, 3 से ज्यादा होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर आता है एजुकेट टू इनोवेट स्कॉलरशिप स्कीम आती है। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप जो है एमएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड एमएस एवियोनिक्स इंजीनियर्स के लिए, ठीक है ना, इन दो के लिए है। इनके अलावा कोई भी बंदा जो है वो इसमें स्कॉलरशिप्स के लिए क्या नहीं कर सकता, अप्लाई नहीं कर सकता। अब इसमें भी ना दो टाइप्स की स्कॉलरशिप्स आपको देते हैं, या पार्शली आप लोगों के पास होती है या फुल होती है। पार्शली में भी ये देखा जाता है और फुल में भी आपको क्या करते हैं, ये यूनिवर्सिटी आपको दे सकती है। अब इसका जो सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या, बेसिकली जो सा आपका सीजीपीए ना वो 3 से क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में। और ये थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको इस स्कॉलरशिप के जरिए क्या होंगी, मिलेंगी। अब इसमें क्या होगा कि चांस टू वर्क एज अप्रेंटिस इन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स के आपको क्या करना होगा, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स के मुताबिक आपको क्या दिए जाएंगे, काम दिए जाएंगे और आपने क्या करना होगा, उनके ऊपर काम करना होगा। और ये काम कब स्टार्ट होगा आपका, जब आप पहला सेमेस्टर आप लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और यही जोन से है ना, ये प्रोजेक्ट जोन से इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाएंगे वो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स और आपकी रेलिवेंट स्किल्स को देकर क्या होंगे, दिए जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि आपको एज अ इंडस्ट्री और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करवाया जाएगा। डाटा शेयरिंग फॉर एवियर व्हीकल्स के ऊपर काम करेगा, जीएसएम सिक्योरिटी के ऊपर, और सेंसर ऑफ फ्यूजन फॉर मोबाइल नोट्स। इनके ऊपर बेसिकली आपको क्या होगी, अपॉर्चुनिटीज आपको साथ मिलेंगी अगर आप लोग क्या करते हैं, एजुकेट
टू इनोवेट स्कॉलरशिप स्कीम्स, यानी एमएस सिक्योरिटी वाले और एमएस एवियोनिक्स इंजीनियर जब वो इस स्कॉलरशिप को क्या करेंगे, अवेल करेंगे। अब इसके बाद जो सी सबसे मेन जो सी स्कॉलरशिप्स आती है वो आती है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, जहां पर लिखा हुआ है नीड एंड मेरिट बेस्ड फाइनेंशियल एंड एड स्कीम्स। अब ये जो सी स्कॉलरशिप्स है ये बेसिकली जो सी वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, तो बेसिकली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वाले इस स्कॉलरशिप्स के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका जो सा अप्लाई का जो सा है ना मेथड, वो यही है कि जब आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे होंगे ना एयू पोर्टल पर, तो एंड पर जाके ना एक फाइनेंशियल एड का ना इनका वो आता है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था यहाँ तो आपको चाहिए तो आप इसको यस करें, नहीं तो आप नो करें। तो अगर आपको इस स्कीम के लिए अप्लाई करना तो आप क्या करेंगे, इसको यस करेंगे। अब ये जो सी स्कीम है ना, ये बेसिकली एयर यूनिवर्सिटी में जो है ना फाइनेंशियल एड ऑफिस क्या होता है, FAO, इसको डील करते हैं। और अगर किसी बच्चे को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, इसे तो आप वो इन ऑफिस में जाके क्या कर सकते हैं, कंसर्न कर सकते हैं उनसे। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इनको अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले जो सी स्कॉलरशिप्स इसमें आती है वो आती है एहसास अंडर ग्रेजुएट से स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट आता है। और उसके बाद HEC की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ग्रांट आती है इसमें। फिर इसमें पीफ की स्कॉलरशिप आ जाती है आपके पास। एयर यूनिवर्सिटी की अपनी नीड बेस्ड फाइनेंशियल ग्रांट स्कॉलरशिप है। उसके बाद इंसेंटिव फाइनेंशियल ग्रांट्स है जो दिया जाएगा मुल्तान कैंपस वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। इंसेंटिव ग्रांट, ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ मुल्तान कैंपस वालों के लिए है। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं PAF वार्ड्स डिस्काउंट आ जाता है, AU एम्प्लॉय डिस्काउंट आ जाता है, AU एम्प्लॉय वार्ड डिस्काउंट आ जाता है, और इसी तरह HEC की एम्प्लॉय वार्ड डिस्काउंट आ जाता है, ठीक है। अब इसमें जो सा अप्लाई करने का इन फाइनेंशियल ग्रांट्स का प्रोसीजर क्या होगा बेसिकली। अब क्या होगा कि ऑल कैंडिडेट्स हु आर अप्लाई फॉर एडमिशन एट AU, अब इसमें यही बताया कि जो लोग AU में अप्लाई कर रहे होंगे ना जब ऑनलाइन पोर्टल पर, तो तब इन्होंने क्या करना होता है, वहां पर एक फॉर्म होता है, तो उधर आप लोगों ने क्या करना होता है, उसको यस नो में क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। जैसा कि मैंने अपने बताया था कि आप लोग कैसे एयर यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। उसके एंड पर जाके आपको फाइनेंशियल एड का जो सा था वो एक पेज था जो जिस पर यस और नो पर आपने क्या करना था, लिखना था। अब यहाँ पे लिखा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन द स्टूडेंट्स विल रिक्वायर टू नेसेसरी एड यूनिवर्सिटी। अब उन्होंने क्या करना है, जैसे ही आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा ना, तो आप लोगों ने क्या करना है कि क्लासेस स्टार्ट होने के 15 दिन तक आप लोगों ने क्या करना है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे ना आप लोगों ने FAO में क्या करने हैं, सबमिट करवाने हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि द स्टूडेंट मिस टू अप्लाई, अगर तो कोई बच्चा ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम उसने नो प्रेस कर दिया कि लाइक उसने नहीं अप्लाई किया फाइनेंशियल एड में, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी क्लासेस स्टार्ट होने के 15 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे ने स्प्रिंग में जोन सा है वो अप्लाई किया था, और वो जो स्कॉलरशिप्स के लिए जोन सा है ना, वो नेक्स्ट फॉल के लिए भी क्या कर सकता है, एलिजिबल है, और वो अप्लाई कर सकता है। अब इसका जोन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, क्या आप इस स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, तो यहाँ पर ना उनकी उसने क्राइटेरिया यहाँ पर डिफाइन किया कि यहाँ पर लिखा है कि स्टूडेंट एडमिटेड ऑन ओपन मेरिट स्कॉलरशिप एलिजिबल, कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे ना जो ओपन मेरिट के लिए होंगे तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और इसके लिए जो सा आपके पास CGPA होना चाहिए, वो आपके पास 2 से अबव CGPA होना चाहिए जब आप लोगों ने इन स्कॉलरशिप को क्या करना है, अप्लाई करना है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंटल विल नॉट बी एलिजिबल फॉर। अब यहाँ पर इसका मतलब यह है कि बेसिकली जब आपको एक स्कॉलरशिप मिल जाएगी ना, तो आप दूसरी स्कॉलरशिप्स के लिए क्या नहीं कर सकते, दूसरी स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप मल्टीपल स्कॉलरशिप्स आप लोग अवेल कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। अब आगे नीचे मैं मेरिट स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो, लेकिन आपकी टोटल ट्यूशन फीस से वो ज्यादा पैसे ना बनते हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान से आपने रखना है बस, क्योंकि अगर वो बनते होंगे तो आपको डिटेक्शन करके आपको जोन से होंगे ना स्कॉलरशिप्स की अमाउंट आपके साथ क्या होगी, शेयर होगी। यहाँ पर लिखा है इन केस ऑफ एनी, यहाँ पर एनी अनफेयर मींस केस, अच्छा एनी, अगर आपकी कोई भी डिसिप्लिनरी कमेटी बनती है या आप लोग किसी भी तरह के कोई भी केस में आते हैं ना, तो आपकी जो सी स्कॉलरशिप है वो आप लोगों की कैंसिल कर दी जाएगी। और यहाँ पर जो से एहसास स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी ना, वो पर HEC की डिफाइंड क्राइटेरिया से आपको मिलेगी। उसी तरह पीफ की भी डिफाइंड क्राइटेरिया से उनकी तरफ से आपको ये मिलेगी। और HEC की जो सी नीड बेस्ड फाइनेंशियल ग्रांट है ना, वो भी आपको HEC की क्राइटेरिया की बेस पर मिलेगी। और जो सी PF वार्ड डिस्काउंट है ना, उसमें आपको 20% जो सी आके आपकी ट्यूशन फीस डिडक्शन होगी। और कोई जहां पर आता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है AU एम्प्लॉय वुड बी अवार्डेड 50%। अब AU वाले जोन से है ना, उनके जोन से अगर एम्प्लॉय हैं तो उन्होंने भी अगर किसी कोर्स में अगर वो अप्लाई करते हो तो उनकी जोन से स्कॉलरशिप है वो 50% होगी। इसके लिए जोन से इनकी थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो ये आती है कि AU जोन से AU में जो एम्प्लॉय है ना, उनका प्रोबेशन पीरियड ना हो, लाइक वो एज अ परमानेंट जॉब कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है। और इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, लाइक वो किसी डिग्री में खुद अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने क्या करनी है, NOC जोन सी है ना, वो उन्होंने रिक्वायर है जो उन्होंने करवानी होगी, इशू करवानी होगी
डिपार्टमेंट से और ये जो सा होगा ना ओपन मेरिट प्रोग्राम्स में होंगे। और जो से इनकी ये स्कॉलरशिप्स होगी ना ये सिर्फ और सिर्फ इसकी ड्यूरेशन नॉर्मल अवार्ड इज़ फॉर नॉर्मल डिग्री ड्यूरेशन के इनकी जो सी डिग्री की टाइमलाइन होगी ना उसके मुताबिक इनको अवार्ड दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये मुल्तान कैंपस के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पर जो सी इनकी स्कॉलरशिप होती है वो उनको हर साल प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर जो सी मेन स्कॉलरशिप आती है ना मेरिट स्कॉलरशिप आती है जो पॉलिसी है जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को और अदर्स जो उनसे डिग्रीज हैं उनको प्रोवाइड की जाती है मेरिट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अब इसमें बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की जो मेरिट मेरिट के ऊपर क्या आते हैं जिनका नाम आता है। अब जो उनसे इनके फर्स्ट होल्डर्स होंगे ना उनको 25,000 दिया जाएगा, सेकंड होल्डर को ये लोग 20,000 देंगे और थर्ड को क्या देंगे 15,000 देंगे। और अगर स्टूडेंट्स का जो सा फर्स्ट सेमेस्टर जो है ना उसमें जो सा एस जी पी लाइक उसका जो सा सी जी पी है ना फर्स्ट सेमेस्टर का जो सा एस जी पी आता है। ये दो टाइप्स के चीज़ें होती है, एक एस जी पी होता है और एक सी जी पी होता है। सी जी पी होता है कि आपका पूरा का पूरा डिग्री को रिप्रेजेंट करो तो जो सा एस जी पी होता है ना वो आपको सेमेस्टर वाइज क्या कर होता है रिप्रेजेंट कर होता है। अब जो सा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो सा एस जी पी होगा ना अगर वो 4 आ जाता है ना तो आपको क्या दिए जाएंगे 5,000 या उससे अबव आपको क्या दिए जाएंगे इंसेंटिव्स क्या होंगे आपको एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या दी जाएगी प्रोवाइड की जाएगी। अब इसका जो सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि ऑल स्टूडेंट्स जो से अंडर ग्रेजुएट वाले हैं वो ओपन मेरिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्टूडेंट विल स्कोर के उनका जो सा एस जी पी होना चाहिए वो 3.5 से अबव होना चाहिए टू क्वालिफाई द अवार्ड ऑफ मेरिट स्कॉलरशिप। अब यहाँ पर आता है फुल टाइम स्टूडेंट विल एकेडमिक रिकॉर्ड। अब यहाँ पर ये बात कह रहा है कि जो से स्टूडेंट्स है ना उनका जो सा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए वो सेमेस्टर वाइज फुल होना चाहिए। लाइक अगर 15 क्रेडिट आर्ट्स उन्होंने 15 क्रेडिट्स किए हो के 5 कोर्सेज अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने तो उनके फर्स्ट सेमेस्टर में 5 कोर्सेज कंप्लीट हो। उसी तरह मेरिट स्कॉलरशिप विल नॉट बी अवॉर्डेड फॉर समर सेमेस्टर। आप कोई बच्चे समर सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे तो ये स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर कोई डिसिप्लिनरी केस बनता है तो यहाँ पर ये स्कॉलरशिप आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। आ स्टूडेंट वुड बी ग्रांट मेरिट स्कॉलरशिप अलोंग द नीड वे। यही वो बात मैंने बताई जैसा के ऊपर कि अगर आप लोगों की एक मेरिट स्कॉलरशिप लगी है तो आपकी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी लग सकती है, लेकिन जो सी आपकी अमाउंट है ना वो शेल नॉट बी एक्सीड फॉर 100% ऑफ पे ट्यूशन फीस की। आपकी पे ट्यूशन फीस से 100% आपकी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है फाइनल सेमेस्टर ग्रेजुएट बाय विल नॉट बी अवार्ड कि जो उनसे आखिरी सेमेस्टर्स के बच्चे हैं ना वो स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर सकते इफ देयर इज एनी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन कैलकुलेट बाय टोटल डेसिमल। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि अगर एक बच्चा जो उनसा फर्स्ट पोजीशन पर है और उसका सीजी पे बिल्कुल सेम है लाइक 3.2 3.55 आ रहा है तो यहाँ पर ना दोनों का सेम आ रहा है लेकिन इसको 2 डेसिमल में क्या करेंगे चेक करेंगे फिर उसके मुताबिक जो सी होगी वो स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। अब इसी तरह यहाँ पर है ना पोस्ट ग्रेजुएट एमपी एमएस और एमफिल की वही मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है जो ऊपर अंडर ग्रेजुएट के लिए है और इनका भी जो सा एलिजिबल क्राइटेरिया वो भी क्या बिल्कुल सेम ही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ मेरिट स्कॉलरशिप। अब इसको जो सा है ना डील क्या करता है फाइनेंशियल एड ऑफिस जो सा एयर यूनिवर्सिटी में एक ये ऑफिस है जो इन स्कॉलरशिप को प्रोवाइड करते हैं और ये जो सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है फाइनल जो सा होता है ना रिजल्ट उससे तकरीबन विद इन 1-2 मंथ्स के ड्यूरेशन में ना ये स्कॉलरशिप अवार्ड कर दी जाती है। और अगर किसी बच्चों का फाइनेंशियल अगर कोई नीड बेस्ड स्कॉलरशिप से या फाइनेंशियल एड से और किसी भी अदर स्कॉलरशिप से किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो क्या कर सकते हैं इस ऑफिस में जाके कंसर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर मिस्टर बाबर हुसैन फाइनेंशियल एड ऑफिसर हैं जो इसको डील करते हैं। ये उनका डायरेक्ट लाइन नंबर है, आप इसको भी कॉल कर सकते हो, ये उनकी एक्सटेंशन है, आप यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। और ये उनकी ईमेल अगर आपको कोई रिस्पॉन्स कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनको डायरेक्टली भी यहाँ से क्या कर सकते हैं मेल कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यही स्कॉलरशिप सारी की सारी बतानी थी जिसमें मैंने आपको बताना था कि वो कौन कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप है जो एयर यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम्स को क्या कर रहा है ऑफर कर रहा है। तो बस आज की वीडियो को यहाँ तक थी तो इसको यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बच्चे की किस तरह की कोई भी क्वेरी है तो वो क्या करें कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्वेरी को पुट कर दे, मैं एज सून एज पॉसिबल क्या करूँगा उसको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।